भाजपा की सरकार डीजल पेट्रोल पे, कच्चे तेल का दाम अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सबसे कम भी होगा, तब भी टैक्स सबसे ज्यादा लेंगे। डीजल पेट्रोल का दाम आप घटाएंगे नहीं, आपका कोई दोष नहीं, आपके ऊपर कोई सवाल नहीं उठा सकता। कोरोना योद्धा, डॉक्टर की, नर्सेस की, सफाई कर्मचारियों की, पुलिस वालों की, जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, उन कोरोना योद्धाओं की डीए आप काट लोगे, आपके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाएगा। पेंशन धारक बुजुर्ग लोगों की डीए आप काट लोगे, आप पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। अपने करीबी दलाल, भ्रष्ट, बेईमान नीरव मोदी, मेहुल चौकसी जैसे 50 पूंजीपतियों का, भ्रष्टाचारियों का 68,000 करोड़ रुपए आप माफ कर दोगे, आपसे कोई सवाल नहीं कर सकता। जय हिंद साथियों, कल से लगातार दिल्ली में टैक्स बढ़ाने को लेके भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। भाजपा के नेताओं के तमाम बयान आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे वो इस मौके के इंतजार में थे कि बस कोई मौका मिले, बस तलवार लेके जुट जाओ। और ये भाजपा नेताओं का दिल्ली के प्रति हमेशा यही रवैया रहता है। देखकर बहुत अफसोस होता है, कष्ट होता है कि ऐसे महामारी के समय में भी, ऐसे संकट के समय में भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ओछी राजनीति करने से बाज नहीं आते, घटिया राजनीति करने से बाज नहीं आते। अब क्या कह रहे हैं? दिल्ली में साहब टैक्स बढ़ गया, पेट्रोल डीजल के ऊपर टैक्स बढ़ गया। इसकी सच्चाई आप जानते हैं? 2014 में अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल का दाम था $109 प्रति बैरल। आज कच्चे तेल का दाम अंतरराष्ट्रीय बाजारों में 35-34 रुपए प्रति बैरल है। लेकिन डीजल और पेट्रोल का दाम जैसे का तैसा, उसमें कमी नहीं आई। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र में बैठी हुई भाजपा सरकार ज्यादा से ज्यादा टैक्स ले रही है। वो कच्चे तेल का दाम कम होने पर हिंदुस्तान में तेल के दाम कम नहीं करती, उस पर कोई सवाल नहीं उठाएगा भाजपा। उसके बाद देश की मीडिया कोई सवाल नहीं खड़ा करेगी। लेकिन कल से दिल्ली में जैसे ही पेट्रोल डीजल पे टैक्स बढ़ा, हल्ला मचाना शुरू कर दिया। जैसे तलवार लेके इंतजार कर रहे थे कि बस कैसे हमला करना है। अरे भाई, पहले ये तो बताइए आप कि जब कच्चे तेल का दाम अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ता है, आप हिंदुस्तान के बाजार में तुरंत पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा देते हैं। जब वो घट के 3-4 गुना से भी कम आ चुका है, बिल्कुल न्यूनतम स्तर पे आ चुका है कच्चे तेल का दाम अंतरराष्ट्रीय बाजार में, $35 प्रति बैरल आ चुका है, तो आपने 3-4 गुना पेट्रोल डीजल के दाम हिंदुस्तान में घटाए क्या? आज की तारीख में उस हिसाब से तो 10-11 रुपए में पेट्रोल मिलना चाहिए और 7-8 रुपए में डीजल मिलना चाहिए। आप बेच रहे हैं क्या हिंदुस्तान के अंदर? नहीं कर रहे हैं। और दिल्ली ऐसा राज्य, जिस राज्य ने जब ये कोरोना का संकट आया, 10 लाख लोगों को प्रतिदिन दोनों वक्त की रसोई चलाने का काम दिल्ली राज्य कर रहा है। मजदूरों के खाते में 5-5 हजार रुपए देने का काम दिल्ली राज्य ने किया। ऑटो वालों को, ई रिक्शा वालों को 5-5 हजार रुपए उनके खाते में देने का काम किया। पीपीई किट्स उपलब्ध कराने की बात हो, नर्सेस को सुविधा, डॉक्टर्स को सुविधा उपलब्ध कराने की बात हो, हमने उसमें कहीं कोई कटौती और कमी नहीं रखी। 1 करोड़ लोगों को राशन बांटने का काम दिल्ली सरकार ने किया। और हमने दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों का कितना ख्याल रखा, किस स्तर पे जाके उनके बचाव के लिए काम किया, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि देश के अंदर तीसरे नंबर पर कोरोना केसेस दिल्ली के अंदर हैं। देश में अगर संख्या के हिसाब से देखेंगे तो कोरोना संक्रमण के केस तीसरे नंबर पर दिल्ली में है, लेकिन मौत के मामलों में, मृत्यु दर के मामलों में हिंदुस्तान के 10 ऐसे राज्य जहां पर कोरोना के केसेस सबसे ज्यादा हैं, उसमें हम मृत्यु दर में 9वें स्थान पर। सिर्फ केरल हमसे नीचे। और
भाजपा शासित राज्यों की क्या हालत है? भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य गुजरात की अगर आप चर्चा कर लें, वहां पर मृत्यु दर सबसे ज्यादा है कोरोना केसेस में। मध्य प्रदेश की बात कर लें, वहां पर मृत्यु दर सबसे ज्यादा है कोरोना केसेस में। यानी स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली गुजरात और मध्य प्रदेश में इतनी जबरदस्त है कि वहां पर जो कोरोना के संक्रमित मरीज हो रहे हैं वो बच नहीं पा रहे हैं। ज्यादा संख्या में लोगों की मौत हो रही है। 6-7% लोग वहां उनकी डेथ हो जाती है। दिल्ली में 1.3% लोगों की मृत्यु हो रही है। हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं किसी देश के हिस्से में किसी की जान नहीं जानी चाहिए। वो गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, कहीं नहीं जानी चाहिए। लेकिन संबित पात्रा जो भाजपा का प्रवक्ता है वो क्या ट्वीट कर रहे हैं? कह रहे हैं दिल्ली घनत्व के हिसाब से यहां पर संक्रमित मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा है। अरे भाई, तो अधूरी जानकारी क्यों देते हो? संक्रमित मरीजों की संख्या घनत्व के हिसाब से सबसे ज्यादा है ये तो बता दिया, लेकिन मृत्यु दर के मामले में हम सबसे कम है ये नहीं बताए। गुजरात सबसे ज्यादा मृत्यु दर के मामले में है ये नहीं बताया। मध्य प्रदेश मृत्यु दर के मामले में सबसे ज्यादा है ये नहीं बताया। तो बस दिल्ली को एक टारगेट करना है, किसी भी तरीके से बदनाम करना है, किसी भी तरीके से पीछे पड़ जाना है। ये जो भाजपाइयों का रवैया है ये बहुत ही खतरनाक है और इनकी सोच पर हमें तरस भी आता है, अफसोस भी होता है कि किसी भी काम की प्रशंसा नहीं। 1 करोड़ लोगों को राशन बांट दिया, कोई प्रशंसा नहीं। दिल्ली के अंदर 5-5 हजार रुपए ऑटो वालों को, मजदूरों को दे दिया, कोई प्रशंसा नहीं। पेंशन 2 गुना कर दिया, कोई प्रशंसा नहीं। 10 लाख लोगों की 2 वक्त की रसोई चलाई, सारे एमएलए, सारे हमारे पार्षद, सारे पार्टी के नेता सब लगे हुए हैं लोगों को राशन पहुंचाने में, लोगों की मदद करने में, कोई प्रशंसा के एक शब्द नहीं। लेकिन कल से मैं देख रहा हूं जैसे ही पेट्रोल डीजल पर इन विषम परिस्थितियों में हम लोगों ने टैक्स बढ़ाया, हल्ला करने के लिए चले आए, हल्ला मचाने के लिए निकल पड़े तलवार लेके। अरे साहब, ये तो बड़ा गड़बड़ कर दिया। अरे भूल गए आप, दिल्ली एकमात्र राज्य है जहां पर बिजली मुफ्त देने का काम हम लोग कर रहे हैं, पानी मुफ्त देने का काम हम लोग कर रहे हैं, स्कूलों को यहां पर प्राइवेट स्कूलों से बेहतरीन बनाने का काम हम कर रहे हैं। स्वास्थ्य सेवा हो, चिकित्सा सेवा हो, स्कूल की सेवा हो, रोड हो, सड़कें हो, लोगों की महंगाई कम करने की बात हो, हम हर स्तर पे लोगों का ख्याल रख रहे हैं। लेकिन अगर एक महामारी की स्थिति आई, एक संकट का वक्त आया, तो बजाय इसके कि हमारा आप साथ दीजिए, आप तलवार लेके जुट गए। अरे भाई, दिल्ली को भारत का हिस्सा मानती है भाजपा की नहीं? और मेरे मन में सवाल क्यों उठ रहा है, मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, बड़े दुख के साथ ये बात कह रहा हूं। आपदा प्रबंधन के लिए, कोरोना संकट की महामारी से निपटने के लिए 17.5 करोड़ रुपए देश के लगभग सभी राज्यों को केंद्र सरकार ने बांटा, भाजपा सरकार ने बांटा। लेकिन जिस राज्य को संबित पात्रा कहते हैं कि वहां घनत्व के हिसाब से सबसे ज्यादा संक्रमित मरीज है, उस राज्य को आपदा प्रबंधन कोष से 1 भी रुपए की मदद भाजपा सरकार नहीं करती। और एक भी भाजपा का सांसद, एक भी भाजपा का नेता इस पे सवाल नहीं खड़ा करता। ये कैसी मानसिकता है आपकी? जब हम कहते हैं कि साहब आपदा प्रबंधन कोष से हमें मदद क्यों नहीं मिली, कोरोना संकट के लिए आपने 17.5 करोड़ रुपए बांटा, 17.5 रुपए भी दिल्ली को आपने क्यों नहीं दिया, कोई आर्थिक मदद हमारी क्यों नहीं करी? तो जानते हैं भाजपा क्या कहते हैं? कहते साहब ये तो यूटी है। अजीब तर्क है। कल को कश्मीर में पाकिस्तानी घुस आएंगे, वहां की सेना हमला करेगी, तो भाजपाई कहेंगे हम तो वहां मदद करने नहीं जाएंगे, तो यूटी है। कल को लेह लद्दाख में कोई हमला हो जाए, कोई महामारी आ जाए, कहते साहब हम नहीं मदद करेंगे क्योंकि यूटी है। पौंडीचेरी में कोई आपदा आ जाए, बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, कहोगे नहीं नहीं साहब हम तो जाएंगे ही नहीं क्योंकि यूटी है। तो दिल्ली को भारत का हिस्सा मानते हो कि नहीं मानते हो? और ये कोई हम अतिरिक्त टैक्स आपसे नहीं मांग रहे थे, हम तो कह रहे थे भाई आपने आपदा प्रबंधन के लिए लोगों को धनराशि दी, राज्यों की मदद की, तो दिल्ली राज्य जहां पर कोरोना संक्रमित मामले तीसरे नंबर पर हैं, हम सबसे ज्यादा संकट की स्थिति में हैं, हमारी मदद आपने क्यों नहीं की? इसका कोई एक तर्क है क्या आपके पास? लेकिन कोई जवाब नहीं।
यूटी है, कोई ना कोई बहाना करना है। अरे भारत का हिस्सा है कि नहीं? दिल्ली यूटी हो गई तो दिल्ली के लोगों ने कोई अपराध कर दिया क्या? दिल्ली में संक्रमण फैल रहा है तो आप उस पर जश्न मनाएंगे, मदद नहीं करेंगे? तो ये जो एक मानसिकता है भाजपाइयों की, इसको बदलने की जरूरत है। आप सेंट्रल गवर्नमेंट, भाजपा की सरकार डीजल पेट्रोल पे, कच्चे तेल का दाम अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सबसे कम भी होगा, तब भी टैक्स सबसे ज्यादा लेंगे। डीजल पेट्रोल का दाम आप घटाएंगे नहीं, आपका कोई दोष नहीं, आपके ऊपर कोई सवाल नहीं उठा सकता। कोरोना योद्धा, डॉक्टर की, नर्सेस की, सफाई कर्मचारियों की, पुलिस वालों की, जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, उन कोरोना योद्धाओं की डीए आप काट लोगे, आपके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाएगा। पेंशन धारक बुजुर्ग लोगों की डीए आप काट लोगे, आप पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। अपने करीबी दलाल, भ्रष्ट, बेईमान नीरव मोदी, मेहुल चौकसी जैसे 50 पूंजीपतियों का, भ्रष्टाचारियों का 68,000 करोड़ रुपए आप माफ कर दोगे, आपसे कोई सवाल नहीं कर सकता, क्योंकि आप भाजपा इस देश में पैदा हो गई, भाजपा के नेता बन गए, वो इतने महान हैं, इतने बड़े महापुरुष हैं, उनकी गलतियों पर आप कोई सवाल नहीं उठा सकते। यानी कर्मचारियों का डीए काटा जाएगा, कोरोना योद्धाओं का डीए काटा जाएगा, लेकिन 68,000 करोड़ रुपए चंद बेईमान पूंजीपतियों का, भगोड़ों का, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी जैसे लोगों का माफ कर देगी भाजपा सरकार। उस पर आप कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकते। और दिल्ली में आज मैं एक बयान और सुन रहा था भाजपा सांसदों का, नेताओं का, अरे साहब डेंगू बढ़ गया, मलेरिया बढ़ गया। माला जपते हो क्या रात दिन? भगवान से प्रार्थना करते हो क्या कि डेंगू बढ़ जाए, मलेरिया बढ़ जाए तो हम युद्ध करें, चले निकल पड़े तलवार लेके, भाजपा के लोग सारे इकट्ठा होके हमला करना है केजरीवाल पे, हमला करना है आम आदमी पार्टी पे, बदनाम करना है दिल्ली की सरकार को। अब कल से मैं भाजपाइयों को सुन रहा हूं, क्या कर रहे हैं? अरे साहब ये तो फ्री बांटते हैं, बिजली पानी फ्री देते हैं, स्कूल में शिक्षा फ्री देते हैं, अस्पताल में चिकित्सा फ्री देते हैं, तो अब टैक्स कैसे बढ़ा दिया? अरे एक विषम परिस्थिति है, इसको पहले समझो। हमने आपसे सवाल नहीं किया, हमने आपसे नहीं पूछा कि हरियाणा में पेट्रोल डीजल का दाम क्यों बढ़ा दिया गया। हरियाणा में भी बढ़ा दिया गया, पंजाब में भी बढ़ा दिया गया। एक आर्थिक संकट की स्थिति है इस समय देश में, और राज्यों के सामने भी वो संकट है। इसको समझने के बजाय, उस पर कुछ बात करने के बजाय, किसी अच्छे काम की सराहना करने के बजाय दिन रात खाली आलोचना, निंदा, आलोचना, निंदा। तो मैं भाजपाइयों से यही कहना चाहूंगा, अपनी इस ओछी राजनीति को बंद करो, अपनी इस घटिया राजनीति को बंद करो, साफ मन से, खुले मन से काम करो, जिससे देश का भला हो, जिससे दिल्ली का भला हो, जिससे इस देश में रहने वाले लोग आपको अपना समझ सकें। दिल्ली को बांटिए मत, यूटी कह के आप दिल्ली की कोई मदद नहीं करेंगे। ये आपका जो तर्क है और ये जो विचार है, ये ऐसा महसूस होता है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को लोगों ने वोट कर दिया तो आप दिल्ली को भारत का हिस्सा ही मानने को तैयार नहीं। यानी संसद यहां पे रहेगी, सरकार यहां रहेगी, प्रधानमंत्री, सारे सांसद यहां, लेकिन हम दिल्ली को भारत का हिस्सा नहीं मानेंगे क्योंकि यूटी है, आपदा प्रबंधन से मदद नहीं करेंगे। तो ऐसी मानसिकता अपनी बदलो, ऐसे विचार अपने बदलो। इस कोरोना के संकट में प्रधानमंत्री जी भी अपील करते हैं, केंद्र सरकार भी अपील करती है कि मिलजुल कर काम करना है। हम लोग मिलजुल कर काम करने का दिन रात प्रयास आप लोगों के साथ कर रहे हैं, लेकिन आप तो ऐसे हमलावर हो जाते हो किसी एक विषय को लेकर, जैसे मालूम पड़ता है कि सारा अपराध पूरे देश में अगर कोई कर रहा है तो आम आदमी पार्टी कर रही है, अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, दिल्ली की सरकार कर रही है। ये मानसिकता कहीं से भी ठीक नहीं है। इस विचार को, इस सोच को भाजपाइयों को बदलना होगा। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।